हेलो एवरीवन। हम हेलो सर। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स का। थोड़ा ध्यान दे के सुनना, समझ जाओगे। अच्छा, थोड़ा एफर्ट करनी है। स्टार्ट करता हूँ। टाइम थोड़ा सा, मतलब 2 मिनट है तो स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ओके, लेट अस बिगिन विद। तो आज का टॉपिक मैंने बताया, कम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या। अब तक जो हमने लर्न किया 10th क्लास तक, वो क्या था, और अब लर्न करेंगे वो क्या है। तो 10th क्लास के अंदर अंदर हम लोगों ने स्टडी किया नेचुरल नंबर्स। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट, ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसे सेट कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें आते हैं 1 2 3 ओल्डेस्ट नंबर्स एटसेट्रा अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद अपना सेकंड सेट आता है W, 0 से स्टार्ट होता और अप टू इन्फिनिटी तक ये भी जाता है। दिस इज नोन एज सेट ऑफ होल नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जो हम लोगों ने पहले स्टडी कर रखे हैं। NW सेट फॉर्म में स्टडी नहीं किए, वैसे स्टडी किए हुए हैं, होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है। इससे ऊपर बिगर सेट आई, या इसी को जेड से भी डिनोट करते हैं। कई लोग इसे ZTV वाला जेड, ऐसे वाला जेड से भी डिनोट कर देते हैं। अच्छा, सेम थिंग, सेम नोटेशंस है। यह है कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, सारे ही आ जाते हैं। 0 +-1 +-2 एटसेट्रा। और ये जो कलेक्शंस है ना, ऑलवेज इसी ब्रैकेट में लिखने, ये वाले में। ब्रैकेट चेंज मत कर देना, ब्रैकेट का चेंज अलाउ नहीं है। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। इसके ऊपर इससे ग्रेटर सेट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यों से डिनोट करते, कैपिटल क्यों से। और इसमें कोई भी नंबर जो P/Q फॉर्म का, वो आ जाता है। P/Q फॉर्म का नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर आता है। इसमें क्यों कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। और ये PQ कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। P एंड Q आर इंटीजर्स, होल नंबर्स होने चाहिए। P और Q तो इंटीजर्स हो, और उसमें डिनोमिनेटर नॉन जीरो। मैथमेटिक्स में, सारे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो डिनोमिनेटर अलाउड नहीं होता सारे मैथ्स के अंदर।
इसके बाद इससे बिगर सेट को हम IR से डिनोट कर सकते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये जो इसके पहले वाला सेट है इसे कलेक्शन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसे कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। IR इज कॉल्ड सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल्स। और इरेशनल नंबर्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, इस तरह के जो नंबर्स हैं उन्हें इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद जो इससे भी बिगर सेट है अपना सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल यूनाइटेड विद इरेशनल्स। ये एक नोटेशन है, इसको यूनियन कहते हैं। अपना जो यू, ये यू है और ये यूनियन है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। हालांकि यू चल जाता है, यू लिखते रहो आप, दिक्कत नहीं है। और इसे सेकंड नोटेशन को इसे यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब सेट ऑफ रेशनल एज वेल एज सेट ऑफ इरेशनल, मतलब रेशनल और इरेशनल सारों को मिला दो, इनकी यूनियन कर दो, तो इसे कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। यहीं पर 10th क्लास, जनरली 10th क्लास का कोर्स यहीं तक होता है। कहीं कहीं किसी किसी बोर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर भी कराते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन 10th क्लास जनरली यहीं तक करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट आपका आता है वो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इस चैप्टर का नाम भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। हमारे एक मैथमेटिशियन थे, यूलर नाम के मैथमेटिशियन थे। तो यूलर के मन में आया कि ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। यूलर ने देखा ये छोटी सी इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने जब ट्राई किया ना तो x स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया। किसी भी रियल क्वांटिटी का जो स्क्वायर है वो -1 नहीं होता। फिर इन्होंने और एफर्ट की, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 लिखा इसे। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 लिखा, ये कुछ न्यू नंबर इनको नजर आया। न्यू नंबर जब दिखाई पड़े, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स तक कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है। न्यू नंबर जब नजर आया तो इन्होंने सोचा मैं न्यू नंबर को डिफाइन कर देता। तो इन्होंने इसका नाम रखा आई। आयोटा कहते हैं, इंग्लिश में आई, ग्रीक में आयोटा। और ये आयोटा स्क्वायर रूट -1 का स्पेशल सिंबल है। स्क्वायर रूट -1 को आयोटा बोला और इसे बोला इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ऑलरेडी ये रियल नंबर्स के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इन्होंने इसका नाम रखा इमेजिनरी नंबर। और इस इमेजिनरी नंबर को जब यहां पुट कर दिया ना, तो आंसर इनका बन गया प्लस माइनस आयोटा। यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ। फिर इन्होंने इस आयोटा में कोई और नंबर ऐड करके देखा, जैसे 3 ऐड कर दिया, 3 प्लस आई, ये कैसा हो गया? मिक्स नंबर। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर मिक्स हो गया। मिक्स की वजह से इन्होंने बोला ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा खुद भी जो प्योरली इमेजिनरी है, वो खुद भी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आयोटा में आप 0 को ऐड कर सकते हो। तो 0 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो उसको। कोई भी नंबर जैसे 3 माइनस 4i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 प्लस 5i, जिसमें एक रियल हो और एक आयोटा का कोएफिशिएंट हो। 4 प्लस 5i इज कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 माइनस 5i कर दो, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो कहने का मतलब ये कि x प्लस माइनस आई बाई एक्स प्लस आई बाई को जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है। दिस इज जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आई बाई फॉर्म या a प्लस आई बी फॉर्म भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल z। स्मॉल z की वैल्यू हो गई x प्लस आई बाई, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में z में एक x आया, एक आयोटा y आया। जो ये x है ना, x, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर रियल पार्ट, हाँ जी सर जेड तो इंटीजर्स का भी है ना? वो कैपिटल जेड है बेटा, ये स्मॉल जेड। अच्छा, ओके ये स्मॉल जेड नोटेशन देना और सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कैपिटल जेड नोटेशन देना। सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। और ये आप स्मॉल जेड लेकिन लिखना यही वाला जेड है, थोड़े छोटे साइज में लिखना। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये एक्स रियल पार्ट है और दिस बाय इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। आई बाई को इमेजिनरी पार्ट नहीं कहते। आयोटा का जो कोइफिशिएंट है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो दैट वे अगर हम बोलें कि z इक्वल टू 4 प्लस 5i, तो इसमें z का जो रियल पार्ट है उसे री जेड से डिनोट भी करते हैं। री जेड, रियल पार्ट ऑफ z, ब्रैकेट जरूरी नहीं है, ये 4 है इसमें। और जो 5 है ना, इसे कहते हैं इम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा को इम जेड कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी देते हैं। z इज इक्वल टू 4 माइनस 5i, तो री जेड, रियल पार्ट ऑफ z बोलेंगे 4 को, और इम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलेंगे -5। अब आप इस शीट को देख लीजिए। कॉपी थोड़ा को मैं थोड़ा बहुत कॉपी कर सकते हो। बाद में इसको ना मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, इस शीट की कॉपी को। कॉपी करने में टाइम ज्यादा लगता है ना, तो उसको टाइम आप अपना यूज करें। अच्छा, फिलहाल इसे थोड़ा देख ले, डाउट पूछ ले 1-2 मिनट तक, ऊपर से नीचे तक जितना दिखता है। अभी अभी हमें पता है यहाँ तक दिख रहा है आपको, 3-4i तक यहाँ तक दिख रहा है। इसमें कोई डाउट हो तो वो अभी डिस्कस कर लो। बाकी शीट हम ग्रुप में डाल देंगे, वहां फोटो कॉपी करके डाल देंगे, घर में आप लिख लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। अब ये बचा हुआ पार्ट आपके सामने यहीं तक है। कोई कंफ्यूजन, डाउट डिस्कस बिल्कुल कर सकते हो। Historical note: The Indian mathematician Mahavir was the first to state in his work Ganit Sar Sangrah that a negative quantity has no square root. Euler यही वो यूलर है जिनकी ये रिसर्च हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें वो नेचुरल, इंटीजर्स, रेशनल, रियल नंबर्स दिखाए गए हैं, जिनकी जो हम बता चुके हैं, आपको जरूरत नहीं है वैसे ही।
थोड़ा वो सामने पढ़ रहा था सीरियल। Some inequality in complex number. अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर ले चलते हैं, फिर बैकग्राउंड इतनी अभी अनफ है अभी के लिए। जो बैकग्राउंड जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम सप्लाई करते चलेंगे। फिलहाल आपका क्वेश्चन चल पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, आप क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए वहां। अच्छा, क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3x प्लस बाय आई 4 प्लस 10i। हमें यहाँ भी अपनी शीट में भी लिखना पड़ता है, सॉल्यूशन करना। ये इक्वेशन आपको दे रखी है और इन्होंने आपसे x और y की डिमांड कर दी। तो अब यहाँ पर आ ये इक्वेशन आपके सामने देखिए। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल। जो आपके सामने ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट में एक राइट में इक्वल लिखे हुए हैं, तो इसका जो 2x है ना, ये रियल पार्ट है इतना। ये रियल पार्ट के इक्वल होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि रियल पार्ट 2x मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आपका 3x प्लस वाई। आयोटा के कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। वो इमेजिनरी पार्ट मतलब कि 10 के इक्वल होगा, कंपैरिजन में एरर नहीं करना। तो इससे x की वैल्यू आ गई, यहां से x आ गया 4/2 दैट इज 2। x की इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो 3 2 जा 6 प्लस y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, ये आपका आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, आप थोड़ा लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो वो ग्रुप में डाल दूंगा मैं, छोटे क्वेश्चन थोड़े बहुत लिख लो, क्विक फिनिश कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था 1 नंबर जो आपने देखा, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 खूब अच्छा तो दिख रहा है और ज्यादा क्लियर है। फाइंड x बाई। इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने x और y निकालने हैं। क्वेश्चन है 3 माइनस 4 आयोटा इंटू एक्स प्लस बाई आई या आई बाई एक ही बात है, इज इक्वल टू 1। इसमें से x और y क्वेश्चन ने डिमांड की है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन अभी करके देता हूं। यू आर हियर। क्वेश्चन करने के 2 मेथड्स हैं कम से कम। मुझे लगता है सबसे अच्छा मेथड ये है, x प्लस बाई आई या आई बाई कर दो एक ही बात है। 3 माइनस 4i यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो इसका उस साइड में ना डिवीजन कर दो, 3 माइनस 4 आयोटा का डिवीजन। अब यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड, थोड़ी छोटी सी बैकग्राउंड हम सप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा z, और इधर होता है z बार, z के ऊपर ना बार लगा देते हैं, और इसे कंजुगेट ऑफ z बोला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखना, अगर z आपका z 3 प्लस 4i है, तो z बार, तो इसका जो कंजुगेट है ना वो 3 माइनस 4i होता है। आयोटा को माइनस आयोटा करने से जो नंबर आता है ना, उसे कंजुगेट कहते हैं।
जैसे कि मान लो 3 माइनस 4i है, तो आयोटा को आप माइनस आयोटा लिख दो तो आ जाएगा 3 प्लस 4i। तो इसे जेड बार, कंजुगेट ऑफ जेड कहते हैं। जैसे -3 + 4i हो, तो सिर्फ आपको आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा लिखना है, रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा टू गेट कंजुगेट, और कुछ नहीं करना है। तो -3 तो एज इट इज रहेगा, ये +3 नहीं कर देना, और ये 4i, ये -4i हो जाएगा। अब देखना लास्ट, -3 - 4i, अगर जो इस नंबर का कंजुगेट चाहिए तो वो -3 में चेंज नहीं करना आपको, सिर्फ आयोटा रिप्लेस बाई माइनस आयोटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है बस। तो इसे कंजुगेट कहते हैं। जब डिनोमिनेटर में कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऊपर नीचे कंजुगेट मल्टीप्लाई किया जाता है ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस में, तब वो नंबर अच्छा बन जाता है, नीचे से आयोटा हट जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, ये बैकग्राउंड याद रखनी है, फ्यूचर में भी काम आएगी। इधर आ जाओ, x प्लस आई बाई की वैल्यू 1/3 - 4i। तो जैसा मैंने बोला कि 3 - 4i का जो कंजुगेट है ना, 3 + 4i इसका कंजुगेट हुआ, तो आप ऊपर और नीचे 3 + 4i का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आप ऊपर नीचे कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर रियल बन जाता है। जैसे इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करते हैं, तो ये रेशनलाइजेशन टाइप का काम है। हम इसे रेशनलाइजेशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर रेशनल नहीं बनता बल्कि रियल बन जाता है, तो इसे अपनी लैंग्वेज में हम लोग रियलाइजेशन कह सकते हैं, डिनोमिनेटर को रियल करना। अब देखना, a - b इंटू a + b, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, फार्मूला लगा दिया मैंने, a + b याद होगा इतना तो, a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला अपना अलजेब्रे का। और न्यूमरेटर में 1 इंटू दैट, न्यूमरेटर में तो कुछ करना नहीं है। आगे 3 + 4i तो ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, ये दिस इज इक्वल 3 + 4 आयोटा, नीचे 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा आपने देखा क्या होता है, स्क्वायर रूट -1, तो आई स्क्वायर कितना हो गया, -1। तो आयोटा स्क्वायर की यूनिवर्सल वैल्यू -1 आप याद कर लीजिए। सो फर्दर यू हैव, हाँ, -16 के बाद आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, -1 इंटू करके, ठीक है। फिर क्या हुआ, 3 + 4i, ओके, 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 + 16 वो हो गया आपका 25। दिस कैन बी रिटन एज 3/25 प्लस 4/25 इंटू आयोटा। लेफ्ट साइड आपको याद है, ये देखो लिखी पड़ी है, x + i/। अब आप दोनों साइड को ना कंपेयर कर दो, तो वैल्यू ऑफ x इज 3/25 एंड वैल्यू ऑफ y इज 4/25, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप जल्दी से सॉल्यूशन को थोड़ा बहुत लिखिए, थोड़ा देख लीजिए, डाउट जरूर पूछ लीजिए, बाकी जरूरत होगी तो शीट को हम अपलोड भी कर देंगे वहां व्हाट्सएप ग्रुप में, तो डाउट पूछ लीजिए, इसमें कुछ है। फिर आगे चलो।
So we go to next question now. सर्च करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। तो ये हो गया 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 आयोटा की डिफरेंट पावर्स को आपसे कैलकुलेट कराएगा। 1 प्लस आयोटा की पावर 4, क्वेश्चन आप लिख लो, आयोटा की पावर 6 और आयोटा की पावर 10। छोटा क्वेश्चन है लेकिन जरूरी बहुत है, करना पड़ेगा। सो वी आर हियर। 1 तो ओके है। आयोटा की पावर 4 को आप ज्यादा नहीं जानते, आयोटा स्क्वायर को आप जानते हो, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दो। इसे कर दीजिए आयोटा स्क्वायर की पावर 3 और इसे कर दीजिए आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 5। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 का स्क्वायर, ये आ गया -1 क्यूब, ये आ गया -1 पावर 5। दिस इज इक्वल टू 1 -1 का इवन पावर +1 -1 का ऑड पावर -1 -1 की ऑड पावर, इस कैंसल होके 0 आ गया। ठीक, जल्दी से लिख लीजिए, छोटा सा है, प्रैक्टिस कर लो हल्की सी। 1 मार्क क्वेश्चन। और डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा जैसे इवेल्युएट करें तो आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होती है, और भी थोड़ा मतलब करा देता हूँ। आयोटा स्क्वायर जैसे वो क्या हो गया -1। आयोटा क्यूब करना हो तो वो है आयोटा स्क्वायर इंटू आई। आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1 इंटू आई, तो आंसर कितना आ गया माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 तो इसमें कैलकुलेट ही किया, यहाँ पर 1 आया था, वो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 1 आ गया। आयोटा की पावर 5 करना हो तो वो है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 4 होता है 1 इंटू आई, तो क्या हो गया आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 6 करनी है, वो अभी की थी यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर का क्यूब -1 की पावर 3, वो -1 आ गया है ना। आयोटा की पावर मान लो 7 करनी है तो वो आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा, आयोटा 6 आपने ये -i एटसेट्रा। तो डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, 3rd नंबर था। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पावर थोड़ी सी इसी टाइप का, मतलब पावर थोड़ी हैवी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 आप भी लिखिए क्या क्या है ये। आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा पावर है 25 और उस पे भी पावर 3। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट नाउ। आयोटा की पावर 18, ये है आयोटा स्क्वायर की पावर 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमें आता है इसलिए हमने आयोटा स्क्वायर टू द पावर 9 लिख दिया। 1 बाय आयोटा आपको मैं याद ही करा देता हूं, देखिए ऐसा है आई इंटू आई कितना हुआ -1, आई स्क्वायर होता है -1, ठीक है। तो फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई -1 अपॉन आई, तो नेगेटिव अगर इधर शिफ्ट कर दो -i इज 1 अपॉन आई। इस फैक्ट को आप याद कर सकते हो, हमें याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, इतना काम कौन करेगा बार बार करने। 1 बाय आयोटा को ना तो ये माइनस आयोटा के इक्वल होता है। CTM का मतलब है कमिट टू मेमोरी, याद ही कर लो पूरा। तो 1 अपॉन आई जो है वो -i होता है। इसी तरह -1 अपॉन आई कभी हो तो वो नेचुरली आई होगा। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट है वो बच्चे याद कर लेते हैं, आप भी याद कर लो। तो ये 1 अपॉन आई जो है वो -i के
इक्वल हो गया, पावर है 25 और उसके ऊपर टोटल ओवरऑल पावर है ये 3, बिग पावर। अब चलता हूं आगे। आयोटा स्क्वायर आपको पता लग गया, -1 की पावर 9। अच्छा, प्लस तो है, माइनस की ऑड पावर माइनस होती है ऑलवेज, तो माइनस की ऑड पावर का मतलब माइनस साइन यहां लगा दो, ब्रैकेट में लगाना पड़ता है क्योंकि प्लस है। आयोटा की पावर 25 अभी मैं करके देता हूं, होल की पावर 3। आगे -1 की 9 पावर, ये तो -1 हो गया क्लियर, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। आयोटा की पावर 25 का प्रॉब्लम फंस गया, वो मैं यहां समझाता हूं आपको। आयोटा की पावर 25 एज आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा की पावर 1, ये हो गया आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू आयोटा, ये हो गया -1 की पावर 12 इंटू आयोटा, -1 की इवन पावर +1 इंटू आयोटा, तो ये सारा मिलके आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 25 आपके सामने हमने कैलकुलेट करके दिया, ये निकला आयोटा, और ऊपर से पावर कितनी 3। अब इसे एक काम करता हूं, माइनस ना यहाँ दोनों नेगेटिव है, इसलिए कॉमन ले लो तो ठीक रहेगा, नहीं ले लो तो भी हो तो जाता है, ऐसे लिख लो। अब माइनस का क्यूब तो हो गया माइनस, और 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, इसमें फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला आप में से कोई बताएगा? अनम्यूट करके बताओ फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। वेरी नाइस, करेक्ट है बिल्कुल बेटा, a प्लस बी होल क्यूब, यही फार्मूला देखिए मैंने लगाना पड़ेगा, अभी सबको भी बता देता हूं। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। बहुत हैंडी वे से ये फार्मूला कैलकुलेशन कर देता है। आपको 1 प्लस आई होल क्यूब पर ये फार्मूला लगाना है, तो a रिप्लेस बाई 1 करिए यहाँ, तो 1 क्यूब प्लस बी रिप्लेस बाय आयोटा कर दो, आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू a1 इंटू आयोटा होल इंटू a प्लस बी मीन्स 1 प्लस आई, ये देखिए। ओके, फार्मूला यहाँ साइड में इधर भी लिख दूंगा मैं, अभी तो यहां से हटा दिया मैंने, इक्वल टू -1 क्यूब 1 हो गया, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब अभी आपने इवेल्युएट किया था, आपकी शीट के ऊपर है, माइनस आयोटा वहां दिख रहा है आपको, तो माइनस आयोटा है, ये 3 आयोटा इंटू 1 हो गया 3i, फिर 3i इंटू आई हो गया 3i स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है 1 माइनस आई प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 3i, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 इंटू 3 हो गया -3, दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 1 -2 प्लस 2 आयोटा, और नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 माइनस 2 आयोटा, इसकी फुल कैलकुलेशन आ गई। अब आप ये आपके सामने सारी कैलकुलेशन है, ए प्लस बी होल क्यूब, वो यहाँ साइड में यहाँ भी दोबारा लिख देता हूँ, आप लिखने लग जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये थोड़ा 2 मिनट आपको रिलैक्स भी मिल जाएगा, दोबारा लिखोगे ना, इस लिख लो 4th नंबर, ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत हैवी होगा ना तो उसकी शीट फिर अपलोड करूंगा, पेज नंबर 1 में अपलोड करूंगा। अच्छा, उसमें ज्यादा शीट में बहुत लिखा हुआ है ज्यादा, और भी अपलोड कर दूंगा, देख लो 1 तो पक्का कर दूंगा। डाउट लगे वहां पूछना है, बताऊंगा।
तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हो गया। और अब ये है 10 नंबर। बीच में ना 5, 6, 7, 8, 9 ये एक्चुअली होमवर्क होते हैं। तो मैं इसका एक पेज का फोटोकॉपी डाल दूंगा। किसी की इच्छा हो तो बीच के क्वेश्चन होमवर्क करके हमें डाउट पूछ भी सकता है। बीच बीच होमवर्क इसमें होते हैं। तो जैसे 10 नंबर है तो बीच में सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क है। तो वो कहाँ मिलेंगे? वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक शीट डाल दूंगा। उसमें ये नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स की कॉपी डाल दूंगा, क्योंकि नोट्स की कॉपी आपके पास है नहीं, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम है। जो नोट्स देते हैं ना तो उसमें होते हैं सब। ये जो नोट्स मिलेंगे उन्हीं ना, आपको अभी क्वेश्चन नंबर 10 ही डालना है वहां सोल्यूशन करते टाइम। दूसरा, क्योंकि नोट्स मिलेंगे ना जो, उसमें यही क्वेश्चन नंबर मिलेगा, 10 मिलेगा। 1 माइनस आयोटा होल क्यूब। धीरे धीरे ये कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है। क्वेश्चन मैंने भी यहाँ पर लिख लिया है। अब पावर 6 हमें डायरेक्ट जनरली नहीं आती। पावर 6 के लिए एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, उससे ये पावर इवेल्युएट हो जाती है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम अभी आपको आती नहीं है, इसलिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए हम बिना बाइनोमियल थ्योरम के इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 है ये। तो इसे लिखें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा ना होल स्क्वायर, और उसकी पावर 3 कर दो ऐसे, क्योंकि आप पे पावर 6 डायरेक्ट इवेल्युएट नहीं होगी, तो इसलिए हमने उसको ब्रेक कर दिया। पावर ऑफ द पावर इज मल्टीप्लाइड। 2 3 जा 6 होता है, इसलिए स्क्वायर नीचे, होल क्यूब ऊपर। 1 प्लस आई होल स्क्वायर इवेल्युएट करेंगे पहले, और बाद में वो क्यूब कर देंगे। और a माइनस बी होल क्यूब हमें आता होता है। a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला मैं साइड में वैसे लिख देता हूँ। a प्लस बी होल क्यूब अभी आपने बताया भी था। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस। 1 माइनस आई होल क्यूब है 1 क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू आई होल इंटू 1 माइनस आई। 1 प्लस आई होल स्क्वायर को कैलकुलेट कर दो। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और पूरे की पावर 3। 1 क्यूब 1 हो गया माइनस आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब इज आयोटा स्क्वायर इंटू आई माइनस 1 इंटू आई इज माइनस आई। तो ये माइनस आई हो गया। माइनस 3i इंटू 1 3i हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस 3i का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। 1 ओके है। आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 2i का क्यूब। 1 और माइनस 1 कैंसिल भी हो गया और आराम पड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखता हूं ये क्या बना। 1 ठीक है, माइनस ऑफ माइनस आई बन गया प्लस आई, माइनस 3i। आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, ये बन गया माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप, 2 आयोटा का होल क्यूब, ये है 8i क्यूब। 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3i प्लस 1i माइनस 2i 8 आयोटा क्यूब। तो माइनस आई ये लिखा पड़ा है, इसी को यूज कर लेता हूं। माइनस 2 माइनस 2i, द आंसर इज माइनस 2 पहले लिख लो ये वाला, फिर माइनस 2i और माइनस 8i इज माइनस 10i। माइनस 2i और माइनस 8i, 8 और 2 कितना हो गए? 10i हो गए। ये आपका आंसर हो गया। आप जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से लिख जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने हैं, बड़े क्वेश्चन होंगे ग्रुप में डालूंगा।
Okay, so we go to next question now. ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, वो जो एलिमेंट्री थे, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब अगेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के पहले आप एक हेडिंग डाल सकते हो, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या अकेला स्टैंडर्ड फॉर्म भी हेडिंग डाल दो तो अच्छा है। इसमें ABCD 4 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं। आप तो ऑल द 4 लिख लो, फिर इनमें से 2 क्वेश्चन मैं करूंगा और 2 आप करोगे, ठीक है। तो मैं कर देता हूं, एक तो बी पार्ट कर देता हूं और एक और कोई कर देते हैं, ए और बी कर देता हूं, सीधी आप कर लेना। और जो आप पे नहीं होंगे वो तो सारे करूंगा, फिर क्या। 2 + 3i -5 -4i, एक ये पार्ट है और एक बी पार्ट है। 2 - √-25 अपॉन 1 - √-60, ये 2 पार्ट है। और 2 पार्ट आप ABCD ऑल द 4 लिख लीजिए, थोड़ा सा और टाइम लो, ऑल द 4 लिख लीजिए आप। 2 फिर आपको करना है, जब मैं 2 कर दूंगा ना उसके बाद। ठीक है, आप इस शीट पर आ गए। ये नंबर है आपका और इसे A+IB फॉर्म, X+IY फॉर्म में लिखना है, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो इसके राइटिंग का तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर के कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है वो है -5 + 4i। -5 - 4i का कंजुगेट कितना हो गया? -5 + 4i। उसी चीज का ऊपर मल्टीप्लाई, उसी चीज का नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा और आपका नंबर अच्छी फॉर्म में आ जाए। A+IB फॉर्म के लिए आपको ऊपर नीचे कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 + 3i, अभी न्यूमरेटर में हमने कोई काम नहीं करना, अभी अगले स्टेप पर करूंगा। -5 + 4i, डिनोमिनेटर पर कंसंट्रेट करें। -5 - 4i -5 + 4i, तो ये है a - b, ये है a + b, तो ये हो गया a² - b², मतलब -5 का स्क्वायर -4i का होल स्क्वायर। इस पीस को यहां फिर देख लीजिए, -5 - 4i इंटू -5 + 4i, खूब ध्यान से देखना। -5 का स्क्वायर हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा ऐसे, माइनस, और 4i का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, क्योंकि x - बाय x + बाय इज x² - y², ये फार्मूला लगा दिया हमने, तो वही यहां लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू 2 इंटू होल थिंग, 2 इंटू -5 -10, 2 इंटू 4i 8i, 3i इंटू -5 -15i, 3 4 जा 12i²। डिनोमिनेटर में -5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर 16i²। दिस इज इक्वल टू -10, ओके। इन दोनों का सम -7i हुआ, 15 + 8 -7, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता ही है।
25 ठीक है, 16 आयोटा स्क्वायर इज -1। ओवरऑल ये 25 6 31 तो 41 हो गया ये, और -12 -10 -22 -7i। So you may write it as -22/41 -7/41 iota। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका नंबर आ गया है। जल्दी से इसको देख लीजिए, लिख लीजिए जो भी है, फिर हम आगे चलें। अच्छा, राइट साइड में स्क्वायर रूट ऑफ -25 इसमें इन्वॉल्व है। मैं यहाँ अलग से, वैसे थोड़ा सा हल्का सा ही है, स्क्वायर रूट -25 की थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, कुछ खास नहीं है। ये है 25 इंटू -1, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 इंटू स्क्वायर रूट -1, जो कि हो जाएगा 5 इंटू आयोटा। तो वो 5 आयोटा है, स्क्वायर रूट -25, और स्क्वायर रूट -16 फिर उसी तरह से 4 आयोटा हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ। स्क्वायर रूट -25 आपका 5 आयोटा हो गया, स्क्वायर रूट -16 हो गया 4 आयोटा। क्यों हो गया वो मैंने समझा दिया, ठीक। अब आपका जो नंबर है, ये नंबर, इसका नोटेशन भी ले सकते हो, जेड कह सकते हो, किसी भी नंबर को आप जेड बोल सकते हो। तो 2 - 5i अपॉन 1 - 4i मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले हमने नंबर को रिपेयर किया, थोड़ा मॉडिफाई किया। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या हो गया? 1 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय 1 + 4 आयोटा, डिवाइड बाय 1 + 4i। नेक्स्ट स्टेप, ये आपका a - b, ये a + b, a² - 4i का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर हुआ इतना, 2 × 1 2, 2 × 4i 8i, -5i × 1 -5i, -5 4 जा -20, i × i हो गया i²। इट इज इक्वल टू 1² 1 16 आयोटा स्क्वायर हो गया ये। आई स्क्वायर को -1 अभी लिख देंगे ऊपर। चलो 2 8i - 5i इज 3i, -20 आयोटा स्क्वायर इज -1। नेक्स्ट स्टेप, 20 और 2 22 हो गया, प्लस 3i हो गया। डिनोमिनेटर 1 - 16 i स्क्वायर इज -1 इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर ना 16 + 1 17, 22/17 प्लस 3 आयोटा बाय 17। ये आपका आंसर हो। लिख लो फास्ट, इतना अच्छा तो है, साफ है। आपको डाउट है तो उसको अनम्यूट करके पूछ लो बेटा। कंप्लीट जरूर कर लेना, कोई चीज छूट जाती है तो खुद कंप्लीट कर सकते हो। आपने समझ लिया, इसको समझने के बाद आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। और अब मैं शेयर करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें ए प्लस आई बी फॉर्म में राइटिंग करने वाले सेवरल क्वेश्चंस हैं, सारे 1 मार्क के हैं ज्यादातर ये। तो जैसे ई नंबर दिखता है ना, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, ये इतना हैवी नहीं, देखने में ही हैवी क्वेश्चन दिखता है, इट्स नॉट दैट लेंदी। मैं कर देता हूँ, ई पार्ट बता देता हूँ। ई पार्ट आप भी लिखिए, आप तो सारे लिख लो, कुछ हम करेंगे, थोड़े आप कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। p प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा इन माइनस लगा के रूट 3 माइनस रूट 2 आयोटा। मैंने एक ई पार्ट लिख लिया है, आप टाइम निकाल के अभी दोबारा शीट आएगी सामने, तब और लिख लेना, एक आधा और कर लेना, ठीक है। मैं इसको लिख के और करता हूं। वी आर हियर नाउ, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई रूट 5 होल स्क्वायर, ऊपर इंटू था ये, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसको हमने लिख लिया। नीचे 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 ना माइनस है, ये इंटू नहीं है, इंटू होता है तो इसकी पोजीशन और होती है, माइनस है ये, इसलिए आसान है। रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस और माइनस प्लस रूट 2 आयोटा, रूट 3 से रूट 3 कैंसल हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये 9 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, और डिनोमिनेटर को देखें रूट 2 आयोटा और 1 मोर रूट 2 आयोटा, हो गया 2 रूट 2 आयोटा। गो आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 इंटू 5, डिनोमिनेटर इज 2 रूट 2 आयोटा, ये आ गया 9 प्लस 5 14 बाय 2 रूट 2, डिनोमिनेटर में आयोटा 14 बाय 2, 2 7 जा 14, ये हो गया 7 बाय रूट 2, तो रहने दीजिए, सही है। 1 अपॉन आयोटा कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा, मैंने याद करना एडवाइस किया था कि 1 अपॉन आयोटा माइनस आई होता है, आप याद ही कर लो। 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आई, आज बताया था, प्रूफ भी दिया था वहां, तो प्रूफ की अभी जरूरत नहीं है, याद कर लो। माइनस 1 अपॉन आई जो है वो आई होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिजल्ट आपका जस्टिफाई हो गया। जल्दी से लिख लीजिए ई पार्ट। किसी को समझ में कोई बात ना आए तो अनम्यूट करके फौरन पूछना है, हेजिटेट नहीं करना, अभी घर में बैठा पूछ सकते, दिक्कत क्या। अब इसमें सेवरल पार्ट्स हैं, एफ पार्ट है, जी एच, मुझे लगता है मैं एच पार्ट करता हूं, आप रिमेनिंग लिख के ना आप करिए घर में, और डाउट करके हमें शो भी दिखा भी सकते हो, उसमें व्हाट्सएप पे अपनी शीट भेज देना, तो मैं राइट रॉन्ग बता दूंगा, और रॉन्ग होगा तो सही सोल्यूशन बता दूंगा। एक्सप्रेस आयोटा की पावर -79 इन ए प्लस आई बी फॉर्म, पावर बहुत ज्यादा है और इसीलिए मैंने इसको टेकअप किया। आयोटा की पावर -79, आप चाहें तो नीचे प्लस कर दें, नेगेटिव थोड़ा तंगी करेगा, 79 पावर नीचे चल के पॉजिटिव पावर होगी। एक सेकंड रुकना, मैंने शेयर करना। आयोटा की पावर -79 को 1 अपॉन आयोटा की पावर 79 कर दिया, इसके बाद 1 बाय आयोटा की पावर जो 79 है, इसे लिखिए आयोटा की पावर 78 इंटू आयोटा की पावर 1 लिख दीजिए, और उसके बाद आयोटा की पावर 78 ना, मैं साइड में यहां बता देता हूं, आयोटा की पावर 78 एज आयोटा
स्क्वायर, उसकी पावर है 39, -1 की पावर 39, -1 की ऑड पावर -1 हो गई, तो ये -1 है, तो 1/-1 इंटू आई हो गया। कहने का मतलब -1/i, जो कि हमने यहां याद करा रखा है, ये आई होता है, और ये आपका आंसर हो गया। लिख लो, फास्ट हो गया। उनमें से कोई क्वेश्चन अभी पूछने की इच्छा हो अभी पूछ लो, बाद में पूछना हो, मतलब करना, थोड़ा प्रैक्टिस करो, अच्छा है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं आपके साथ। एफ और जी सब में a+ib फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a+ib फॉर्म, x+iy फॉर्म। तो ये एफ और जी आप जरूर करिए और हमें बताइए सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आगे चलता हूं अभी फिलहाल। इस नंबर का कंजुगेट पूछ दिया क्वेश्चन ने, फाइंड द कंजुगेट। चलो कंजुगेट की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लीजिए। कंजुगेट मांगा तो आयोटा √-9 प्लस 7 आयोटा बाय 1 प्लस √-1। नंबर को आप z लिख सकते हो, स्मॉल z, और सॉल्यूशन ये रहा। यहां पर है हम लोग, इस जगह पर यहां पर है, तो स्टार्ट करता हूं। आयोटा √-9 3i होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बातें बताई थी, फिर देख लो। अच्छा, √-9 इज √9 इंटू -1, √9 इंटू √-1, ये हो गया 3 आयोटा। तो ये आई, ये 3i, और ये हो गया 7 आयोटा, 1 प्लस √-1 आयोटा, दैट्स इक्वल। आई स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 इंटू 3 हो गया -3, और ये 7i, डिनोमिनेटर 1 प्लस आई। अब आपने नंबर ठीक कर लिया है, a+ib फॉर्म में, तो अब कन्वर्ट होगा। उसके बाद कंजुगेट लिखूंगा। अभी तो नंबर ठीक हो रहा है, आपका नंबर ही सही नहीं हो पाया। पहले हमने √-9 को 3i लिख दिया है, फिर 7i, 1, √-1 को आयोटा राइटिंग कर। ये आपका i स्क्वायर -1, तो -3 प्लस 7i अपॉन 1 प्लस i तक हो गया। अभी नंबर ठीक नहीं हो पाया, कंजुगेट बाद में निकाला जाएगा। एक्चुअली आपको कंजुगेट निकालना है, z इज दिस, यू हैव टू फाइंड z बार, z बार तक पहुंचना है। तो अभी तो नंबर ही ठीक नहीं हुआ, तो नंबर को ठीक करने के लिए क्या करना, ऊपर नीचे 1 - i का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई इज 1 स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर। अब -3 इंटू होल थिंग, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू माइनस आई इज +3i, 7i इंटू 1 इज 7i, प्लस इंटू माइनस -7, i इंटू आई इज i स्क्वायर। This can be written as follows: -3, 3i plus 7i is 10i, -7, iota square is -1, 1 square is 1, iota square is -1। आगे चलिए, -7 इंटू -1 हो गया +7, तो 7 - 3 4 प्लस 10i, डिनोमिनेटर 1 + 1 मतलब कि 2। ये कितना आ गया देखना, 2
2 जा 4, 2 का डिवीजन इसमें भी लगेगा, प्लस 5i आ गया, ये आपका z हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे मांगा z बार, कंजुगेट मांगा। कंजुगेट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा, सो z बार विल बी replace iota by minus iota, you get 2 minus 5i, this is called conjugate of z, so question is complete। आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम ले लो और फिनिश कर लो। मुझे लगता है पेज 1 हमें अपलोड करना पड़ेगा, पेज 1 के अलावा अगर कोई पेज आपको चाहिए हो तो बता देना, बाकी कोई शीट मटेरियल छूटा हो तो हो जाएगा, आज बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फिर कुछ और छोटा मोटा क्वेश्चन, और एक आधा करता हूं। ये क्वेश्चन 2 अभी करके आते हो, ये कुछ 3 तो यूं ही है। 5 नंबर आया, मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको करके देता हूं। 5 नंबर आप जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। राइट द क्वेश्चन। इफ का मतलब है गिवन, इसमें आपको पहले हमने दिया हुआ है a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, और फाइंड a माइनस आई बी। अच्छा, a माइनस आई बी फाइंड करना है, और x प्लस आई का ये होल स्क्वायर है, तो a माइनस आई बी निकालना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ए आयोटा को माइनस आयोटा लिखने से a माइनस आई बी आ जाता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसमें क्या है, a गिवन ये, और कहता है a माइनस आई बी निकाल दो। a माइनस आई बी का मतलब है रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा इन लेफ्ट हैंड साइड, यू रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा इन राइट हैंड साइड ऑल्सो। a प्लस आई बी दिया हुआ है, तो दोनों तरफ आयोटा को माइनस आयोटा लिख दो, बस आंसर हो गया। और क्या चाहिए, x माइनस आई होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आप चाहे तो x माइनस आई होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दें, ना चाहे तो जैसा क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन का, ये इतना ही बड़ा सोल्यूशन होता है। आप चाहें कि नहीं हमने और थोड़ा काम करना है, तो x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2ix बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो x स्क्वायर -1 है, इतना पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, x स्क्वायर -1 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर -2ix बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। 1 मार्क कहीं भी मिल जाएगा, आपको कितना भी कर दो उतने से ही मिल जाएगा 1 मार्क। तो ये जल्दी से आप लिख लीजिए क्वेश्चन सोल्यूशन। और देखता हूं कोई क्वेश्चन। आयोटा को माइनस आयोटा लिखना था, बस a प्लस आई बी दिया उन्होंने, a माइनस आई बी पूछ दिया, तो यू रिप्लेस iota by minus iota in both the sides of the equation, that's all। इसमें आपसे मांगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं रेसिप्रोकल को, उल्टा कर दो तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिल जाता है, उस नंबर को उल्टा कर दो बस, सिंपल। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z, z किसी भी नंबर को आप z से डिनोट कर दो। क्वेश्चन लिख लिया करो स्क्रीन से, मैं भी क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, आप अपने पास लिखो, मैं अपने पास लिखता हूं, और फिर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमने क्वेश्चन वहां से देख के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये z इनवर्स मांग रहे हैं, 1/z मांग रहे हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसी को कहते हैं। इनवर्स 2 तरह के होते हैं, एक एडिटिव इनवर्स, एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स समझाता हूं क्या है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आप जानते हो,
ये भी जानते होंगे, क्या पता हम भी बता देते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड। किसी भी नंबर को माइनस कर दो तो उसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। अब बात आई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जिसे आप इनवर्स कहते हो, रेसिप्रोकल, वो जेड की पावर -1 को कहते हैं, जो 1/z को कहते हैं। 1/z इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एंड -z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो इसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मांगा है, आप अपने नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो। 4 - 5i इन न्यूमरेटर, 3 + 4i इन डिनोमिनेटर। अब आप ऊपर नीचे कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर के कंजुगेट का। 3 - 4i हुआ इसका कंजुगेट, इसका, तो वो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो और आगे बढ़ो। 3 + 4i इंटू 3 - 4i, डिनोमिनेटर में देखना, 3² - 4i का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर हो गया आपका 3 + 4i इंटू 3 - 4i इज 3² - 4i का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में देखना, 4 इंटू होल थिंग, 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, तो इट इज 12 - 16 आयोटा, -5i इंटू 3 is 15 iota, -5i into -4i, minus into minus plus 5 4 जा 20 iota स्क्वायर, इक्वल टू 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, आयोटा स्क्वायर इज -1। न्यूमरेटर आपका 12 माइनस, ध्यान दो, -16 और -15, 31 मालूम पड़ रहा, 31 आयोटा, और ये 20 आयोटा स्क्वायर -1। नेक्स्ट स्टेप पर -20 + 12 -8 -31 आयोटा, और नीचे 9 + 16 25। तो बस ये आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे -8/25 -31/25 आयोटा भी लिख सकते हैं, ना चाहे तो वो एनफ है उतना, लिख लो, फास्ट फिनिश कर लो। रेसिप्रोकल हुआ, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। ये सेवरल क्वेश्चंस हैं, इन सब में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है आपको। तो इनमें एक पार्ट सी मैं कर देता हूं, ए बी और डी आप सारे लिख लो। मैं सी कई बार आया ना, तो इसलिए मैं सोचता हूँ चलो सी की प्रैक्टिस करा देता हूँ, और आप सबकी प्रैक्टिस करना, डाउट मुझे पूछना या सॉल्यूशन करके हमारी उसमें ग्रुप में डालना, तो हम सॉल्यूशन को चेक कर देंगे, या अपने व्हाट्सएप पर डाल देना पर्सनल वाले पे, तो भी चेक कर दूंगा, मर्जी है। बाद क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट तो मेरी चॉइस है, बाकी आपकी चॉइस होगा वो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, हार्ड कोई भी नहीं है इनमें। सो यू आर हियर नाउ, यहां पर हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 सी पर। इन z इक्वल टू 4 - 3i, और इन्होंने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मांगा था, एक सेकंड, हाँ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मांगा हुआ है, जो कि बड़ा आसान सा ही काम है, 4 - 3i का, सही। तो z इनवर्स मांगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखना 1/4 - 3i हो गया, मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय इट्स कंजुगेट, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको आयोटा कभी भी नहीं छोड़ना,
डिनोमिनेटर में आयोटा अच्छा नहीं मानते, तो इसलिए डिनोमिनेटर का आयोटा रिमूव करना होता है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। तो यू मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय 4 + 3i, ऐसे ऊपर और नीचे 4 + 3i का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया a - b × a + b, a² - b², 3i का होल स्क्वायर, 1 × 4 + 3i, वो ये रहा। सो आगे चलता हूं, 4 + 3 आयोटा ओके है, 16 - 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो अब आ गया 4/25 + 3/25 आयोटा, बस हो गया, फिनिश कर लो। जेड इनवर्स, इनमें से कोई और आपको पूछना हो पूछ लो, बता दूंगा। अगले दिन पूछना अलग, अगले दिन बताऊंगा। ये 7 नंबर साइकिल हुआ। 9 नंबर में एडिटिव इनवर्स, वो ऐसे लिख लो, -2 + 3i का एडिटिव इनवर्स -2 - 3i होता है, कुछ खास नहीं। एडिटिव इनवर्स 2 - 3i होता है ना, पूरे नंबर को ना नेगेटिव करना पड़ेगा। मैं लिख के ही बता देता हूँ एक लाइन, अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 9 आप भी लिख लो, इसको z लिख देना, इस नंबर को -2 + 3i, ये z नंबर है, तो -z करोगे तो एडिटिव इनवर्स आ जाता है, तो हम आपको -z अभी करा देते हैं, कुछ नहीं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, ये साइड में लिखा है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये तो ये z इन्होंने दे रखा है, तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं -z को। एडिटिव इनवर्स इज नथिंग बट -z, वो -2 + 3i, ये हो गया आपका 2 - 3i, बस एडिटिव इनवर्स हो गया, कुछ खास नहीं होता है एडिटिव। जल्दी से लिख लो, उस नंबर को नेगेटिव कर दो तो एडिटिव इनवर्स, और उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से कल है तो संडे, कल एक्स्ट्रा क्लास करना चाहता हूं मैं, ये इसी टाइम पे 3:30 to 4:30 1 क्लास, उसमें किसको प्रॉब्लम है अनम्यूट करके बता सकते हो, अदरवाइज कल 3:30 to 4:30 अपनी 1 घंटे क्लास रख लो बेटा, आपके फेवर में बात कर रहा हूँ। यहीं से कल स्टार्ट करूंगा। अच्छा, आज यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि फिर आप टायर्ड हो जाओगे, दिक्कत आ जाएगी फिर, इसलिए। ठीक है बेटा, अच्छा, हाँ, अब आप आज तो छुट्टी कर लो, कल 3:30 फिर आ जाना, फिर आप फिर और काम करेंगे बहुत सारा। अच्छा, हाँ, लेजीनेस नहीं करनी, थोड़ी एफर्ट करनी होती है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।